गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 8th में आपका स्वागत है। देखिए अपन प्रश्नावली दूसरे प्रश्नावली का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें 2.2 स्टार्ट करेंगे। उसमें आपका पहला प्रश्न है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर आपको किसी संख्या से किसी संख्या से 1/2 घटाने, किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर एक बटा 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? देखिए, अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने पर 1/2 घटाया जाए, घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे? इसका हल, माना कि वह संख्या x है। ठीक है, अब कह रहा है वैसे आपको करना है। x में से संख्या से 1/2 घटा दीजिए। फिर वो कह रहा है कि जो प्राप्त होता है परिणाम, ये x - 1/2, उस संख्या में से 1/2 घटाने, तो अपन ने x में से 1/2 घटा लिया। जो परिणाम प्राप्त होता है इसको 1/2 से क्या कर दिया जाए? गुणा। तो आपका इसका जो मान है वो किसके बराबर प्राप्त हो जाता है? 1/8 के बराबर। समझ में आया? जैसे कहता जा रहा है प्रश्न में, उसी के अकॉर्डिंग अपन को करना है। अपन ने सबसे पहले माना कि वह संख्या x है, वो कह रहा है कि संख्या से 1/2 घटाने, तो अपन ने x में से 1/2 घटा लिया। उसके बाद में जो परिणाम प्राप्त होता है x - 1/2 प्राप्त होता है। इस परिणाम को
वापस किससे गुणा कर दो, 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त हो जाता है। ये जो संख्या है वो 1/8 के क्या है, बराबर। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, चाहे तो आप पहले कोष्टक के भाग गुणा में है, इसका क्या दे देंगे इसमें भाग, तो क्या आएगा x माइनस 1/2 बराबर 1/8, इसमें भाग देंगे 1/2, इसको गुणा में बदल लेंगे, 1/8 गुणा, इसको गुणा में बदलेंगे तो 2 ऊपर 1 नीचे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 का फायदा 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा 2 चौका 8, 4 बार कट जाएगा। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर आया x माइनस 1/2 बराबर 1/4, इसका पक्षांतर कीजिए, x बराबर 1/4, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब आप इसका लैस लेंगे, तो लैस में क्या आएगा, दोनों का 4 का और 2 का लैस है, एलसीएम ज्ञात करेंगे, 4 का 2 का लैस है, आप जानते हो इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, 4, 2, 2 का भाग दिया 2, फिर 2 का भाग देंगे 1, फिर 2 का भाग देंगे तो 1, 1, यहाँ पर आया 2 गुणा 2, गुणा करेंगे कितने आएंगे 4। ऐसे लेते हैं एलसीएम, लैस लेने का तरीका है, रफ कार्य है, क्या है ये, रफ कार्य, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 4 आ गया लैस, 4 में 4 का भाग, नीचे जो हर में जो संख्या होती है उसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, 4 का भाग 4 में एक बार, जितनी बार भाग जाता है उसको ऊपर संख्या से गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 1 प्लस यहाँ पर है 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर जो नीचे जो संख्या होती है उसका भाग ये लैस में देते हैं, एलसीएम में देते हैं, लैस में 2 का भाग देंगे 4 में, 2 दूनी 4, 2 बार, 2 को किससे गुणा करेंगे 1 से, तो 2 1। ऐसी स्थिति में x बराबर कितना प्राप्त करता है, 3/4, ठीक है। हाँ भाई, इस तरीके से अपन क्वेश्चन करना है। अगला प्रश्न सेकंड, दूसरा प्रश्न देखिए, सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 है आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, आयताकार तरण तार, एक आयताकार तरण ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक के दुगने से 2 मीटर अधिक, दुगने से 2 मीटर अधिक है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसकी लंबाई
लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब प्रश्न को पकड़िए, प्रश्न की भाषा को समझिए, इसको हल कैसे करना है। यहाँ पर एक आयताकार तरल की लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी चौड़ाई की जो लंबाई जो है वो चौड़ाई की जितनी चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगनी, चौड़ाई को 2 से गुणा करो और 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप दे रखा है 154 मीटर, तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो चौड़ाई है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक किसकी लंबाई है, लंबाई का मान है। तो चौड़ाई कितनी है, पहले चौड़ाई का पता होना चाहिए। तो लिखेंगे माना कि आयताकार तरल ताल की चौड़ाई कितनी होगी भाई, चौड़ाई बराबर x मीटर। चौड़ाई का मान कितना है, x मीटर है। इसकी लंबाई क्या होगी तब, लंबाई बराबर, लंबाई का मान क्या होगा, वो कह रहा है चौड़ाई का दुगुना, चौड़ाई है x का दुगुना, तो x को 2 से क्या करेंगे गुणा, चौड़ाई का दुगुना तो 2 का दुगुना, प्लस 2 मीटर अधिक की कहेगा जोड़ेंगे, कम की कहता तो घटाते। अरे बात समझ में, अधिक की कहेगा तो जोड़ देंगे और कम की कहता तो घटाते अपन। अरे बात समझ में। अब आपको पता होना चाहिए आयत का परिमाप दे रखा है, तो लिखेंगे आयताकार तरल का परिमाप बराबर 154 मीटर। यहां सूत्र लिखें, आयताकार तरल का सूत्र क्या होता है, लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। ठीक है, 2 गुणा लंबाई कितनी है, लंबाई को लिख देंगे 2x प्लस 2, चौड़ाई का मान कितना है x जमा देंगे बराबर 154 मीटर। m से भी व्यक्त करते हैं, मीटर को क्या लिख सकते हैं, m। यहां पर देखिए 2 का भाग देंगे तो 2x प्लस 2 प्लस x, यहाँ 2 गुना में है तो 2 का भाग दे दीजिए, 154/2 मीटर। 2x और 1x जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3x प्लस 2, 2 का भाग देंगे 7 बार, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 77 बार। अब यहाँ पर 2 को पक्षांतर करो, 2 का 77 माइनस 2, तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर। तो x का मान निकालेंगे तो 3 गुना में है x के, तो 75 में 3 का क्या दे देंगे भाग, 3 एकम 3, और 3 से इसको जब भाग देंगे, 3 का भाग देंगे तो 25 25 मीटर दे देंगे। अतः तरल ताल की चौड़ाई x बराबर 25 मीटर और लंबाई
बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 2। 2 इंटू एक्स का मान कितना है 25 प्लस 2 जमा देंगे, ये लंबाई है तो लंबाई में x का मान रखेंगे तो 2x प्लस 2 है लंबाई, तो x के स्थान पर 25, 25 गुना 50 प्लस 2 बराबर 52 मीटर। यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि प्रश्न में करना क्या था कि सबसे पहले कह रहा है आयताकार तरण ताल की लंबाई, जो लंबाई का जो मान है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, अब चौड़ाई का दुगना 2 अधिक वो लंबाई के बराबर है। तो लंबाई तो क्या है, चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई का पता हो तो लंबाई का पता कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या मानेंगे कि माना कि इसकी चौड़ाई कितनी है x है, माना कि तरण ताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। अब लंबाई क्या है, लंबाई में संबंध दे रखा है उसने कि इसकी चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई x है तो x का दुगना 2x हो गया, से 2 अधिक तो उसमें 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2x प्लस 2 आयताकार तरण ताल का परिमाप जो आपको दे रखा है 154 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 154। आयताकार तरण ताल का जो परिमाप है, परिमाप का सूत्र क्या है 2 गुणा कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। यहाँ पर 2 गुणा लंबाई का मान क्या रखेंगे 2x प्लस 2 और चौड़ाई का मान क्या है x बराबर 154। 2 का क्या दे देंगे इसमें भाग, तो 2 का भाग देंगे तो इसको जोड़ लेंगे 2x प्लस x तो कितना आ जाएगा 3x और 2 ऐसे कैसे, 2 का भाग देंगे तो 77 आ जाएंगे, 2 का पक्षांतर करेंगे तो 75 आ जाएगा और 3x बराबर 75, तो 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25 मीटर। x का मान कितना आ गया 25। अब ये 2 प्लस में पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का और 75 77 में से 2 घटाएंगे 75 बचेंगे। यह 3 और x गुणा में है तो 3 का क्या दे देंगे इसमें भाग, कितना आ जाएगा 25 मीटर। तो इसकी चौड़ाई आ गई। अतः तरण ताल की चौड़ाई बराबर x बराबर कितनी आ गई 25 मीटर और चौड़ाई का मान, लंबाई का मान थी 2x प्लस 2, तो x का मान है अपने पास है 25, 25 गुना 50 प्लस 2 कितने आ गए 52 मीटर इसकी लंबाई का मान है। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई का मान अपन ने प्राप्त किया है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 देखिए। तीसरा प्रश्न है समबाहु त्रिभुज का आधार। तीसरा प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी है, 4/3 सेमी है, 4/3 सेमी है तथा उसका परिमाप कितना है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। 2 सही 4/2, 4/15, 4 सही 2/15 सेमी है। उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। उसकी
दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसका हल करेंगे तो लिख देंगे समद्विबाहु त्रिभुज का आधार बराबर 4/3 सेमी। आधार है 4/3 सेमी, उसका परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है 4/2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप है त्रिभुज का जो परिमाप है, माना कि समान लंबाई की भुजाओं की लंबाई, समान लंबाई की भुजाओं की लंबाई x मीटर है, ये x मीटर। माना कि समान लंबाई की भुजाओं की लंबाई x मीटर है, तो भुजा की लंबाई, समान लंबाई की जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है x मीटर है। समान लंबाई की एक भुजा की लंबाई समान लंबाई की एक भुजा की लंबाई की लंबाई x मीटर है। x मीटर, ठीक है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। जो समान लंबाई की जो भुजाएं हैं, माना कि समान लंबाई की एक भुजा की लंबाई x मीटर है, तो दोनों भुजाएं x मीटर की होंगी और उसका परिमाप दे रखा है। तो आपको पता है दोनों भुजाओं की लंबाई x प्लस 4/3 बराबर 4/2/15 मीटर है। इसकी लंबाई, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए, x प्लस x 2x प्लस 4/3 क्षांतर कर दो बराबर 4/2/15 माइनस 4/3, तो क्या आएगा 2x बराबर, यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 15 चौका 60, 60 और 2 62, 62/15 माइनस 4/3, तो क्या आएगा 2x बराबर, लैसे ले लेंगे दोनों का, तो दोनों को लैसे लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 15 का भाग 15 में देंगे एक बार, एक को 62 से गुणा करेंगे 62 माइनस 3 का भाग 15 में देंगे, 3 का भाग जब 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा और 5 को किससे गुणा करेंगे 4 से, 15 3 का भाग 15 में देंगे 5 और 5 चौका 20, घटा दीजिए 2x बराबर 62 में से 20 घटाएंगे तो बचेंगे 42/15। कट रहा है तो काट भी सकते हैं, यहाँ पर 3 से कट रहा है
3 पंच 15, 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। यहाँ पर क्या आया आपकी 2x बराबर 14/5, 2 बटे देंगे भाग x बराबर 14/5 भाग देंगे 2 का भाग देंगे 2 के नीचे क्या लगा लो 1, गुणा में बदलेंगे 14/5 इंटू 1/2, 2 एकम 2 x बराबर आगे 7/5 मीटर। तो प्रत्येक समान लंबाई की भुजाएं हैं, उसकी लंबाई क्या मानी थी अपन ने, x मानी थी, तो उसका मान आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, आपने इनको x और x को जोड़ लेंगे 2x, इसका पक्षांतर किया माइनस का हो जाएगा, इधर आकर के यहाँ पर मिश्र बिंदु को साधारण बिंदु में बदलेंगे, 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 चौका 60, 60 का 2 जोड़ेंगे 62/15 माइनस 4/3। यहाँ 15 से लेंगे 15 का भाग दिया एक बार 15 में, 60 से गुणा कर देंगे 62 से 62 आ जाएंगे, माइनस 3 का भाग इसमें देंगे 5 बार, 5 चौका 20, घटाएंगे 42/15, काट देंगे 5 या 15, 5 बार और इसको काटेंगे तो 14 42। काटने के बाद में यहाँ पर देखिए 3 पंच 15, 3 से इसको काटेंगे तो 14 42, 14 बार कट जाए, 14/5 2 का भाग देना है, 2 का भाग देंगे, ऊपर बटे में है तो नीचे बटे में बना लेंगे। ऊपर की संख्या सदैव ऐसी कैसे रहती है, नीचे की संख्या उल्टी हो जाएगी, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 एकम 2 और 2 संत्यो 14, तो 7/5 मीटर लंबाई आ गई। अतः त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की समान लंबाई की भुजाओं की माप 7/5 मीटर। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा की 7/5 मीटर उसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, जो समान भुजाएं हैं उसमें। थैंक यू। क्वेश्चन को करें, समझें, और समझ में नहीं खाता वापस रिपीट कर लें। मेन कार्य समीकरण बनाने का है, एक चर वाले समीकरण है। ठीक है, तो प्रश्न में कोई समस्या हो तो पूछिए। थैंक्स यू।